ये बचपन भी कितना मासूम होता है ना, किसी को कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ये आगे क्या करेंगे। बस और ये है हमारी अनन्या, जो बड़ी ही मासूमियत से बैठी हुई हैं। जैसा लगता है कि बड़ी सीधी हैं, कुछ जानती नहीं हैं, लेकिन अभी घर पहुँचे तो इनको देखो, इनकी मस्तियाँ जो है ना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ फरा। तो मैंने दाल को पीस लिया है और चावल के आटे से ये बनता है, तो आटा भी मैंने बना लिया था। चावल के आटे में हम लोग थोड़ा सा नमक डालते हैं और ये जो दाल होती है इसमें लहसुन धनिया मिर्च पीस लेते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं। तो ये सब ना मैंने पीस करके रख दिया था और आटा भी सान के रख के गई थी। तो मैं अभी आई हूँ लंच में मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने आकर के देखा ना जो चावल का आटा है ना उसमें मैंने नमक डाल के रखा था, तो फ्रिज के बाहर ही रख दिया था, तो वो आटा ना बह सा गया था। तो मैंने सोचा कि इसे बना लूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वही मैं आ गई थी लंच में ही छुट्टी ले करके। मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि अब मैं आ नहीं पाऊँगी, तो मैं आ गई थी। और क्योंकि इसको बनाने में भी मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा था, तो इसमें हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं पहले आटे की। और देखिए टिक्कियाँ मेरी एकदम पतली नहीं बनी है, क्योंकि आटा जो है ना नमक डालने की वजह से एकदम बह सा गया था, तो थोड़ी सी मोटी टिक्कियाँ बनी है। वैसे अगर पतली टिक्कियाँ बनाई जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये है उड़द की दाल, इसको मैंने टिक्कियों के अंदर ऐसे भरा है ताकि ये इस तरीके से जब इसको पलट के हम रखेंगे थाली में तो अच्छे से ये पक जाए। तो इसको बना करके मैंने रख लिया है। पानी गर्म होने के लिए मैंने बड़े भगोने में चढ़ा दिया है, और पानी गर्म हो जाएगा तो इसको मैं रखूँगी और भाप में पकाऊँगी। तो आजकल हमारे यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बरसात की वजह से जो है मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वैसे तो नहीं रहती गर्मी में, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा हैं, तो मक्खियाँ मुझे बार बार परेशान कर रही थी। और चूँकि मुझे इसे बनाना भी था, तो मैं सारी चीज़ों को कैसे ढकती। और दूसरी बात है कि दरवाज़ा बंद करके काम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे बनाने हैं जल्दी से ये। तो देखिए मैंने फरे जो है उसमें दाल भर करके टिक्कियों में इसे थाली में ऐसे रख दिया है, और भगोने में पानी गर्म हो रहा है। और पानी जैसे ही गर्म होगा तो ये ऊपर ये थाली जो है ये फरे वाली थाली है, तो ये भाप में सारे फरे पक जाएंगे। और इसका ये ढक्कन भी है, तो मैंने इसे अच्छे से ढक दिया। ये भगोना ढक्कन के साथ मैंने 2 साल पहले धनतेरस में मंगवाया था, तो ये भगोना जो है ना बहुत काम आता है। और मेरे फ़रे जो हैं वो अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो एक घान फ़रे पक चुके हैं, इनको मैं निकाल करके एक बर्तन में रख लूँगी। और दूसरा घान भी मैंने तैयार करके रख लिया था, उसे मैं थाली में सबसे पहले रिफ़ाइंड लगाऊंगी और उस थाली में बिछा दूँगी उसे मैं अच्छे से। और पानी यहाँ पर कम हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया है। और देखिए ये फ़रे मेरे एकदम से बन करके रेडी हैं। बहुत ही अच्छे फ़रे बने हैं। मुझे तो गरम गरम वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को फ्राई अच्छा लगता है। तो फ्राई करने के लिए मैंने इसमें तेल लिया है और गरम होने पर जीरा डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, लाल होने तक इसको भून लूँगी, तो इसका जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको हमारे यहाँ टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। और देखिए बच्चे दोनों आ गए हैं स्कूल से, और ये जो है चूहा एक था जो कहीं छुपा हुआ था, तो उस चूहे के चक्कर में दोनों जो है पड़े हुए हैं, उसे भगा रहे हैं। और अनन्या की बदमाशी अब आप देखिएगा ये कैसे बदमाशी करेंगी। और बच्चों ने ड्रेस चेंज कर लिया है। फ़रे मेरे बन गए हैं, स्कूल में छुट्टी हो गई है। और ये जो है सुंदरी ना, इसने पराठा खाया था सुबह, इसको मैं पानी दे रही हूँ। देखो अगर नहीं फेंका तो लेके आओ, तो इसको कुछ खिलाएं। आओ।
और हमारी सुंदरी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि इसने सुबह 9 बजे पराठे खाए थे और अभी तो 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तो फ़रे बन गए थे। अभी किसी ने खाया नहीं है। सबसे पहले मेरी सुंदरी खा रही है फ़रा। ये टेस्ट करके बताएगी कि कैसे बना है। तो फ़रा थोड़ा गर्म था ना, इसलिए ये आराम से खा रही है। और देखिए, इसे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि जैसे ही इसके सामने फ़रा आया ना, ये एकदम तेज़ी से लग गई खाने में। और ये पूरे दिन हम लोगों के आस पास ही रहती है। ये भी हमें पहचानती है। जानवर होते हैं ना, वो प्रेम के भूखे होते हैं। अगर हम उनका थोड़ा सा ख्याल रखें ना, तो फिर वो जो है हमसे प्रेम करने लग जाते हैं। एक लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ। बच्चे भी जो है खाना खाएंगे क्योंकि इन्हें भी भूख लगी। और फ़रा तो इन सभी का फेवरेट है। तो सबसे पहले यहाँ अनन्या की थाली लगाई जा रही है और सभी ने खाना खा लिया है। इस समय पर डेली ही 1 से 1:30 बज जाते हैं खाना खाते खाते। और मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, भले ही ना सोऊं, लेकिन थोड़ा सा लेट जाती हूँ तो आराम मिल जाता है। और ये शाम का टाइम है, 4 बजे हुए हैं। इन लोगों को 4 बजे तक ना भूख लग जाती है, तो कुछ नाश्ता चाहिए होता है। तो मैगी बनी है। अनन्या की फ़ेवरेट है मैगी। अभी गर्म है मैगी, लेकिन जो है इनको इतनी जल्दी है खाने की कि बस गरम गरम ही ये तेज़ी से खा रही हैं। और आज मुझे ना थोड़ा सा बाहर जाना है। पिछले 8 दिनों से जो है मैं सोच रही हूँ बाहर जाऊँ, कुछ काम था लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी इनको थोड़ा सा खिला पिला दूँ, तो फिर 1-2 घंटे के लिए जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी 1-2 घंटे में। ये लोग खा पी लेंगे तो आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और मुझे लौटते लौटते ना 7 बज गए थे, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। और मैं समोसे लेकर के आई थी इन लोगों के लिए। तो अनन्या जो है मीठी चटनी से खाती हैं समोसा। प्रखर अभी दूध लेने गया है क्योंकि शाम को ही दूध आता है हमारे यहाँ। और ये मेरा भाई है। तो ये लोग समोसे खा रहे थे और सुंदरी भी आ गई है क्योंकि जहाँ सब लोग रहते हैं ना, ये वहीं रहती है घूम फिर के। तो एक समोसा इसे भी दिया गया है क्योंकि ये बड़ी शौकीन है, सारी चीज़ें जो है खाती है बड़े शौक से। प्रखर भी आ गए हैं। बहुत अच्छा। और इन लोगों का ये पार्टी रूम है। कुछ भी आता है, मैगी समोसा कुछ भी, तो इसी कमरे में ये लोग बैठ करके खाते हैं। ज़्यादा सूटेबल रहता है। बेंच को साफ़ कर देते हैं, नहीं तो अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। और यहाँ हवा भी आती रहती है अच्छी। और देखिए, मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे निकलने से पहले ही बारिश हुई थी और लौटने के बाद भी देखिए मौसम कितना ख़राब है। बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा पानी जो है वो चढ़ा हुआ है। हवाएँ बहुत तेज़ चल रही हैं। तो देखिए कल कैसा मौसम रहता है। रास्ते में भी 1-2 जगह थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई है, तो मैं रुकते हुए फ़िलहाल घर पहुंच गई हूँ। तो जो भी सामान था वो मैंने ले लिया। और देखिए, मैं लेकर के आई हूँ इतनी प्यारी प्यारी हरे रंग की चूड़ियाँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और सावन है तो हरी चूड़ियाँ जो है वो अच्छी लगती हैं, तो मैं चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है चूड़ियाँ कलेक्ट करने का। और ये स्लीपर है, डेली यूज़ के लिए स्कूल जाना होता है तो ज़रूरत लगती है। बाकी बच्चों का सामान है। तो इतना ही सामान मैंने लिया है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे हरी रंग की चूड़ियाँ कैसी लगी।